बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानों में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। जब वो यंग एज में होते हैं तो फिर वो गलत कारियाँ जो हैं वो उनकी वजह से अपने जो पट्ठे हैं, जो उज़व के बैरूनी जो पट्ठे हैं, उनमें नकाइस पैदा कर लेते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो लागरी आ जाती है। तो ये उज़लाती असाबी या उज़लाती गुद्दी तहरीक में होता है कि नौजवान होते हैं, उनका मिजाज होता है वो उज़लाती गुद्दी होता है। तो फिर उस सूरत में सबसे पहले वो जब लड़कपन में होते हैं तो उज़लाती असाबी मिजाज होता है, फिर उनका मिजाज उज़लाती गुद्दी हो जाता है। तो फिर वो अपने मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो तरीके बनाते हैं, तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बैरूनी तौर पर जो है वो उज़व को नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रोगन या तिला जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसको बड़ी बार बनाया है और बहुत ज़्यादा लोगों पर, नौजवानों पर इस्तेमाल कराया और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। बनाना इसको मुश्किल है ज़रा, लेकिन जब आप इसको बना लेंगे तो फिर आप इसकी अफादियत जो है उसको आप जान सकेंगे कि बहुत ही अच्छा रोगन है और बहुत ही अच्छा ये तिला है। आपने क्या करना है कि शीर अशर यानी आक का दूध लेना है 10 तोला। तो यही मुश्किल है इसमें, आग का दूध जो है वो 10 तोला, बाकी चीज़ें जो हैं वो आप आसानी से मिल जाएंगी आपको। तो आग का दूध जो है वो ताज़ा आग जो है वो कहीं भी आप चले जाएं आग के पौधे मिल जाते हैं। एक डिब्बी लें, उसमें उसकी जो है वो पत्ते जो हैं उनको तोड़ें, चाकू के साथ, छुरी के साथ काटें उनको, टहनियों को, तो उनमें से कतरा कतरा निकलेगा। इसको आप जमा कर लें, 10 तोला आप इसको जमा कर लें। अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते तो कम मिकदार में जमा कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि 20 तोला लेना है अपना रोगन गाओ यानी गाय का घी, 20 तोला। इसके बाद आपने लेना है 7 पुदीना, 6 माशा। तो सबसे पहले आपने जो है किसी लोहे की खरल में आग का दूध निकाला हुआ है वो उसमें डाल लें और उसमें रोगन गाओ या गाय का घी जो है वो उसमें मिलाकर उसको खरल करते जाएं। अच्छी तरह खरल करें उसको, ठीक ठाक अच्छी तरह, कम अज़ कम 2 घंटे मुसलसल उसको जो है ना वो खरल करें। उसके बाद उसमें 7 पुदीना शामिल करके 1 घंटा मज़ीद उसको खरल करें। जब ये खरल हो जाए, तैयार हो जाए, तो इसको एक महफूज डिब्बी में रख लें। आगे वाला हिस्सा अशवा जिसको कहते हैं वो छोड़ के, पट्टी को छोड़ के पीछे जड़ से ले हल्की हल्की इसकी मालिश करें, मसाज करें। थोड़ी सी मिकदार से शुरू करें और साइडों से मालिश करें, निचले वाली साइड पर ना लगाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो पट्ठे हैं, जो रगें मुर्दा हो चुकी हैं, उनमें जान पड़ जाएगी और बैरूनी तौर पर नकाइस जो हैं वो दूर हो जाएंगे। दुबलापन होगा तो वो भी बेहतर हो जाएगा। दौरान खून ये बहाल कर देता है। मिजाज इस तिला का जो है या इस रोगन का जो है वो गुद्दी असाबी है यानी गर्म तार मिजाज है। तो ये पट्ठों में ताकत पैदा कर देता है, दुबलापन जो है वो ठीक कर देता है। और उज़लाती कज्जी जिसको कहते हैं, टेढ़ापन जिसको कहते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन साबित कदमी के साथ इसको इस्तेमाल करें, 15 दिन 20 दिन इस्तेमाल करें। अगर दाने बन जाएँ हल्के हल्के तो दवा को रोककर खाली देसी घी जो है उसको गर्म करके ऊपर हल्का हल्का लगा दिया करें, दाने हट जाएंगे। जैसे ही दाने हट जाएं फिर दोबारा इसको लगाना शुरू कर दें। गर्मी के शदीद गर्मी वाले मौसम में जो मरीज़ बैरूनी तौर पर काम करते हैं, जो अपने घर में नहीं रहते या कोई ऑफिस वगैरह का काम नहीं करते, वो इसको ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे, गर्मी की वजह से वो दाने बनेंगे, वो मसला पैदा हो सकता है। तो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। बेहतर यही है किसी मालिश से ज़रूर मशवरा कर लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो उनमें जो हुक्मा कराम हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, वो भी उनकी भी फरमाइश होती है कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जो उनके लिए भी फ़ायदा मंद हो। तो ये आज का नुस्खा ख़ास कर जो है ये डॉक्टर्स और हुक्मा कराम के लिए है कि वो इसको बनाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हुक्मा कराम इसको बना भी रहे हैं और इस्तेमाल भी करवा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।